वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 14 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूँ, बेहतर जानकारियों के साथ और रिकॉर्डों से अपडेटेड जानकारी चैनल की खासियत है। दोस्तों, यह वीडियो परीक्षा उपयोगी है। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएगी। इसी आशा के साथ मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो, परीक्षा उपयोगी वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश का पायलट प्रोजेक्ट कहां शुरू हुआ? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, जयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। दोस्तों, जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में देश का पहला ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इस प्रयोग में ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल करके बादलों में क्लाउड सीडिंग तकनीक एआई का इस्तेमाल करके बादलों में क्लाउड सीडिंग तकनीक लागू की जा रही है। दोस्तों, यह पहल राजस्थान सरकार और अमेरिका बेंगलुरु स्थित टेक्नोलॉजी कंपनी जेनेक्स एआई के संयुक्त प्रयास से चल रहा है। प्रक्रिया ड्रोन द्वारा बादलों में सोडियम क्लोराइड जैसे रसायनों का छिड़काव होता है। इसके बाद जल कणों के संवहन होता है। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है 129 वर्ष पुराने जलाशय को पुनर्जीवित करना है। और पायलट प्रोजेक्ट का क्षेत्र है जयपुर में स्थित रामगढ़ बाग क्षेत्र। दोस्तों, संयुक्त उद्यम में भारत अमेरिकी आधारित प्रौद्योगिकी कंपनी जेनेक्स एआई और राजस्थान सरकार का यह संयुक्त प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज किस राज्य में की गई? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तेलंगाना के बारे में जानकारी। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 में हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। राजधानी हैदराबाद है। लोकसभा की सीट है 17, राज्यसभा की सीट है 7, विधानसभा की सीट है 119। राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। दोस्तों, दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज कागज नगर वन प्रभाग में दुर्लभ। दोस्तों, इसे फिर से सुने, तेलंगाना के कोम राम भीम आसिफाबाद जिले के कागज नगर वन प्रभाग में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई। यह मशरूम मुख्य रूप से न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसे स्काई ब्लू मशरूम भी कहा जाता है। आकार में यह अपेक्षाकृत छोटा होता है और संपूर्ण नीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 20 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने मेडल जीते? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, 27 मेडल। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, एशियाई अंडर 19 और अंडर 20 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 आयोजित स्थल था बैंकॉक, थाईलैंड। और यह टूर्नामेंट 10 दिन चला, अवधि थी 10 दिन। भारत ने कुल पदक 27 जीते, जिसमें अंडर 19 में 14 पदक और अंडर 22 में 13 पदक जीते। भारत की अंडर 19 कुल मिलाकर टीम दूसरे स्थान पर रही, जिसमें 3 स्वर्ण, 7 रजत, 4 कांस्य पदक। स्वर्ण पदक खिलाड़ियों के नाम: निशा 54 किलो भार वर्ग में, मुस्कान 57 किलो भार वर्ग में, राहुल 75 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। भारत की अंडर 22 ने कुल मिलाकर
चौथा स्थान हासिल किया। 1 स्वर्ण, 4 रजत और 8 कांस्य पदक रहा। स्वर्ण पदक विजेता थी रितिका 80 किलो भार वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टूअर्ट किस देश के सेना प्रमुख हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टूअर्ट 11 अगस्त 2025 से 14 अगस्त 2025 तक 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे। इस यात्रा का मकसद भारत ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना। लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टूअर्ट ने भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। यह यात्रा दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ऑपरेशन अलर्ट किसने शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बीएसएफ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। भारत पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया। यह अभियान 11 अगस्त 2025 से शुरू होकर 17 अगस्त 2025 की मध्य रात्रि तक चलेगा। उद्देश्य है सीमा सुरक्षा बल को मजबूत करना, घुसपैठ, तस्करी और अन्य सुरक्षा चुनौतियों को मुकाबला करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुण दृष्टि लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। महाराष्ट्र के बारे में जानकारी, महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में हुआ, राजधानी मुंबई है और दोस्तों महाराष्ट्र के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, नोट डाउन करें, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। लोकसभा की सीट है 48, राज्यसभा की सीट है 19, विधानसभा की सीट है 288। दोस्तों महाराष्ट्र की साइबर सुरक्षा पहल गरुण दृष्टि लॉन्च किया गया। नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर आपराधिक गतिविधियों की निगरानी करना और साइबर अपराधों की रोकथाम करना। अब तक 30,000 पोस्ट की जांच की गई, जिनमें 650 आपत्तिजनक पोस्ट हटाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने बलूच लिबरेशन आर्मी BLA को आतंकी संगठन घोषित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और इसकी सुसाइड विंग मजीद ब्रिगेड को आधिकारिक रूप से विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया। इससे पहले 2019 में BLA को स्पेशली डिजेग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट SDGT लिस्ट में रखा गया था। BLA इससे पहले भी ब्रिटेन, चीन, ईरान और यूरोपीय यूनियन सहित कई देशों द्वारा आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका है। दोस्तों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के बारे में जानकारी, स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। BLA पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की आज़ादी के लिए लड़ने वाला अलगाववादी सशस्त्र गुटों में से प्रमुख है। BLA व उसकी मजीद ब्रिगेड 2000 की शुरुआत से पाकिस्तानी सेना व चीनी परियोजनाओं पर कई हमले के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक कहां आयोजित की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन
ए नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, दोनों पक्षों ने समकालीन समुद्री चुनौतियों का समाधान करने के लिए समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। और भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। लंका के बारे में जानकारी। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमर सूर्या और राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिशनायके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने अपनी पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी डॉक्टर वाई चंद्रचूड़। डॉक्टर वाई चंद्रचूड़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जानकारी। नवीनतम पुस्तकें अभी हाल में लॉन्च की गई हैं। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द नाम फार्मेसी नामक पुस्तक लॉन्च की। राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। वी एस रवि ने कन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी नई किताब ए बिलियन बटरफ्लाई ए लाइफ इन क्लाइमेट एंड चॉइस थ्योरी लिखी। डॉक्टर एस वेरप्पा द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च की गई। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक किताब प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई। दोस्तों, कुछ प्रसिद्ध क्रिकेटरों की आत्मकथाओं के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन द्वारा लिखी गई। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई। 281 एंड बियॉन्ड वी.एस. लक्ष्मण द्वारा लिखी गई। ड्राइविंग द विराट कोहली स्टोरी विराट कोहली की जीवनी पर आधारित है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरव गांगुली की लिखी हुई पुस्तक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की प्रसिद्ध आत्मकथा है। सनी डेज सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। नो स्पिन माई ऑटोग्राफी सैन वार्सन की ये पुस्तक है। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हीरो उराकामा का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मुक्केबाज। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हिरोमाशा उराकावा जापान की टोक्यो में एक मुकाबले के बाद मस्तिष्क की चोट के बाद उनकी मृत्यु हो गई। वे 28 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी रत्न कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML को रेल और मेट्रो सेगमेंट में अपना पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मलेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगस्त 2025 में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML को मलेशिया से रेल और मेट्रो सेगमेंट में अपना पहला विदेशी ऑर्डर मिला। इस अनुबंध की कुल कीमत $1 मिलियन लगभग 8.3 करोड़ है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत BEML मलेशिया के लिए मेट्रो और रेलवे से जुड़े डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति कार्य करेगी। दोस्तों, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के बारे में जानकारी। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML की स्थापना मई 1964 में हुआ था। मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारत की पहली बार आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य स्तरीय मीट इंडियन ओपन की मेजबानी कौन स्टेडियम करेगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आत्मरक्षा के लिए स्वदेशी लोगों को ऑनलाइन हथियार देने का फैसला किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है असम सरकार अगस्त 2025 में आत्मरक्षा के लिए स्वदेशी लोगों का ऑनलाइन हथियार देने का फैसला किया। इस पहल का उद्देश्य है संवेदनशील इलाकों में रहने वाले इन लोगों की सुरक्षा बढ़ाना और लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाना, ताकि वे बाहरी खतरों या जंगली जानवरों से खुद को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, असम के बारे में जानकारी। असम राज्य का दर्जा मिला था असम को 26 जनवरी 1950। राजधानी असम की है दिसपुर। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा की सीट है 14, राज्यसभा की सीट है 7, विधानसभा की सीट है 126। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के भालुकोना जमीन डी ब्लॉक में निकिल तांबा प्लेटियम समूह तत्व के भंडार की खोज की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सोफिया डंकले, जो कि इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं। उन्हें जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। और भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल को भी जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दोस्तों जुलाई की रही हैं सोफिया डंकले, जो कि इंग्लैंड की हैं, और शुभमन गिल, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं। और दोस्तों, जून का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ थे एडमन मार्करम, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पुरुष खिलाड़ी थे। और महिलाओं में हैली मैथ्यूज, जो कि वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी थी, उन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून का खिताब मिला था। और दोस्तों, मई महीने का मोहम्मद वसीम यूएई के और दक्षिण अफ्रीका की महिला खिलाड़ी क्लो ट्रायन को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला था। और दोस्तों, कैथरीन अप्रैल माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कैथरीन बाइश स्कॉटलैंड की, और बांग्लादेश के मेहदी हसन को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल माह का मिला था। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी में बचाव के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमित शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सबसे ज्यादा T20 रन की लिस्ट में विराट कोहली को पीछे छोड़ा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रोहित, ऑप्शन सी डेविड वार्नर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट डेविड वार्नर ने विराट कोहली को पछाड़कर T20 क्रिकेट के इतिहास में 5वां सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए।
दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी नोट करें। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में पहले स्थान पर हैं क्रिस गेल, जिन्होंने 14,562 रन बनाए। दूसरे स्थान पर हैं कायरन पोलार्ड, जो कि उन्होंने 13,854 रन बनाए। और तीसरे स्थान पर हैं इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स, 13,814 रन बनाए। चौथे स्थान पर है पाकिस्तान खिलाड़ी शोएब मलिक ने 13,571 रन बनाए। और पांचवें स्थान पर हैं डेविड वार्नर, जिन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ा। पांचवें स्थान पर हैं वार्नर ने अब तक 419 T20 मैच में 13,545 रन बनाए, जिसमें 8 शतक और 113 अर्धशतक थे। और छठे नंबर पर हैं विराट कोहली, जिन्होंने 13,543 रन बनाए। तो दोस्तों ये रहा महत्वपूर्ण जानकारी। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले 6 बल्लेबाजों की मैंने जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ नई पौधे प्रजाति हेप्टोलेरम अस्मिकस की खोज हुई? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों असम के बारे में जानकारी। असम को राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से। और दोस्तों राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा की सीट 126। दोस्तों हाल में नई पादप प्रजाति की खोज हुई है असम में हेप्टाप्लेरम असामिकम। यह एक सघन सदाबहार झाड़ी है जो पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध जैव विविधता में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन राज्य सरकार 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगी? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। महाराष्ट्र की साइबर सुरक्षा पहल गरुण दृष्टि लॉन्च किया गया, नागपुर में लॉन्च किया है। दोस्तों सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में जानकारी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और दोस्तों वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और अजित पवार। लोकसभा की सीट है 48, राज्यसभा की सीट है 19, विधानसभा की सीट है 288। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशिया प्रशांत मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इंडोनेशिया इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों इंडोनेशिया के बारे में जानकारी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया। और दोस्तों प्रेसिडेंट हैं सुबियानो, प्रबो सुबियानो प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, अभी हाल में लेबोटोवी लाकी में विस्फोट हुआ। और दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 12 अगस्त इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं से जुड़े वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का एक मंच प्रदान करता है और उन्हें एक सतत भविष्य के निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में सम्मानित करता है। दोस्तों, अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवस 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस के साथ वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया और साथ में वर्ल्ड वाइड वे डे मनाया गया। 3 अगस्त को क्लोबस सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के साथ नागासाकी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और जैव ईंधन दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।